हाय गाइस। आज हम लोग सीखेंगे आप घर बैठे कैसे आपका पैन कार्ड करेक्शन कर सकते हो। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर या फादर नेम कुछ भी आप चेंज करना चाहते हो तो घर बैठे कैसे चेंज कर सकते, आप सब कुछ अपना मोबाइल से करेक्शन कर सकते हो। आपका जो करेक्शन करने के बाद जो आपका ई पैन कार्ड है, पैन कार्ड का फोटो वो आपका ईमेल के माध्यम से आ जाएगा। और जो फिजिकल पैन कार्ड है वो 7 से 10 दिन के अंदर आपकी पोस्ट ऑफिस में आ जाएगा। और जो ई पैन कार्ड है वो आपका 3 या 4 दिन के अंदर आ जाएगा, आपके ईमेल के थ्रू आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसके लिए गूगल में जाते हैं, जाने के एनएसडीएल गूगल में सर्च करते हैं एनएसडीएल पैन कार्ड। तो एनएसडीएल पैन कार्ड सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद पहले जो वेबसाइट आएगा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, वो वेबसाइट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन टाइप में आप सिलेक्ट करेंगे और चेंज और करेक्शन जो नीचे वाला है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के बाद टाइटल में आपका जो टाइटल है, लड़का हो तो श्री, लड़की हो तो श्रीमती सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नेम में जो आप नेम करेक्शन करना चाहते हो वो नेम आप फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, और सॉरी लास्ट नेम एंटर करेंगे। और इसके बाद आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे जो कि आप करेक्शन करना चाहते हो, सही करना चाहते हो, वही नेम आप एंटर करेंगे। पुराना वाला नहीं, नया वाला नेम एंटर करेंगे। और जो बार्थ है, अगर आप बार्थ भी चेंज करना चाहते हो तो नए आप बार्थ भी चेंज कर सकते हो। वो बार्थ भी जो चेंज करना चाहते हो वही बात आप डालिए। डालने के बाद वो बार्थ आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे में स्क्रॉल करेंगे। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी एंटर करेंगे। तो ईमेल आईडी आप कुछ भी एंटर कर सकते हो, नया ईमेल आईडी डाल सकते हो। तो ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। तो मोबाइल नंबर में आपका जो पोस्ट ऑफिस में पैन कार्ड आने के बाद आपका कॉल आएगा वो मोबाइल नंबर में, तो मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप इंडियन सिटीजन है वो एक क्लियरिटी देंगे, यस में क्लिक करेंगे। यस में क्लिक करने के बाद आपका जो पैन कार्ड का जो अकाउंट, पैन कार्ड का परमानेंट अकाउंट नंबर जो पैन नंबर है वो पैन नंबर एंटर करेंगे। तो तो मेरा पैन नंबर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई दे रहा है, तो टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन में टिक करते हैं। टिक करने के बाद नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट उसमें टिक करेंगे। टिक करने के बाद सबमिट में सबमिट की ऑप्शन में क्लिक सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका एक टोकन नंबर क्रिएट होगा। वो टोकन नंबर आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वो ईमेल आईडी में भी आएगा। और जो आपका नीचे में आपका जो पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हो उसका केवाईसी कैसा मोड होना चाहिए, तो सबमिट सेकंड इमेज थ्रू ई साइन, वन मिडिल वाला आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपका फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो यस में क्लिक करेंगे। यस में आपका यस में क्लिक करने रहने देना है। तो आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो शो हो रहा है, और आपका जो आधार कार्ड का जो लास्ट 4 डिजिट नंबर है वो नीचे क्लिक करें, दर्ज करेंगे। जो आधार नंबर ओनली फॉर इंडिविजुअल उसमें टिक भी लगाएंगे। तो टिक लगाने के बाद आपका जो आधार का लास्ट का 4 डिजिट नंबर है वो 4 डिजिट नंबर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नेम एज पर आधार, उसमें आपका जो आधार कार्ड में जैसा नेम है वैसा नेम आप डालेंगे। ऐसा नेम डालने के ऐसा सही से नेम डालेंगे। अगर आप नेम चेंज करना चाहते हो तो वो नया नेम आप डाल सकते हो। नेम डालने के बाद फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट उसमें आप टिक करेंगे। तो उसमें आप टिक नहीं लगाएंगे तो आपका नेम भी चेंज नहीं होगा, तो उसमें टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद नीचे में स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपका बार्थ भी चेंज चाहिए तो बार्थ के ऊपर में एक टिक लगाने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो बार्थ के ऊपर ऊपर में भी आप टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद आपका फोटो एंड सिग्नेचर वो भी चेंज होके नया आएगा, तो उसमें भी टिक है, टिक रहने देना है। और आपका जेंडर भी चेंज करना चाहते हो तो उसमें भी टिक लगाएंगे और आपका जेंडर भी चेंज करेंगे। तो जेंडर भी चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद आप नीचे में स्क्रॉल करेंगे। एक बार देख लीजिएगा आप जो सबमिट किया है वो सही है या नहीं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। तो लास्ट में भी आप करेक्शन कर सकते हैं।
नीचे आने के बाद आपका जो फादर्स नेम है वो फादर्स नेम का लास्ट नेम एंटर करेंगे। जो आप अगर आप चेंज करना चाहते हो तो जो आप चेंज करना चाहते हो वो उसका लास्ट नेम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद एप्लीकेंट का फादर का जो फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। पहले लास्ट नेम बाद में फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद आप नीचे में स्क्रॉल करेंगे। तो नीचे में स्क्रॉल करने के बाद आपका जो मदर्स नेम है वो ऑप्शनल है। आप चाहे तो डाल सकते हो, नहीं चाहे तो वो ऐसा भी छूट भी सकते हो। तो आपका पैन कार्ड में फादर नेम चाहिए तो फादर नेम में टिक रहने देना है और नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एड्रेस प्रूफ में आपका प्लीज टिक एज एप्लीकेबल। तो रेजिडेंट एड्रेस चाहिए तो रेजिडेंट घर का एड्रेस देना चाहते हैं तो रेजिडेंट में क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपका जो घर का हाउस नंबर है वो हाउस नंबर दे दीजिए। हाउस नंबर देने के बाद जो मेरा जो विलेज का नेम है वो विलेज का नेम डालते हैं। तो विलेज का नेम जो एड्रेस आप देंगे वो एड्रेस में आपका जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड डिलीवरी होगा। तो विलेज का नेम डालने के बाद आपका पोस्ट ऑफिस का नेम मेरा जो पोस्ट ऑफिस का नेम है वो पोस्ट ऑफिस का नेम डालते हैं। डालने के बाद जो सब डिस्ट्रिक्ट है वो सब डिस्ट्रिक्ट एंटर करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट के पास आपका घर के पास जो टाउन है या डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो सब डिस्ट्रिक्ट होता है। और जो आपका सिटी है डिस्ट्रिक्ट है वो सिटी इधर में डालेंगे। नीचे आने के बाद वो सिटी डालेंगे। सिटी डालने के बाद हमारा कंट्री का नाम है इंडिया। हमारा कंट्री नाम डालेंगे इंडिया। कंट्री नाम डालने के बाद हमारा जो आपका जो स्टेट है वो स्टेट डालने के बाद जो पिन कोड होगा वो पिन कोड, मेरा जो पिन कोड है वो पिन कोड डालते हैं। आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड डालिए। डालने के बाद नीचे में आएंगे। नीचे के आने के बाद डू टिक का बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो वो बॉक्स में नीचे टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी हम लोग करेक्शन करना चाहते हैं तो नया वाला देंगे तो उसमें भी टिक लगा देना है। लगाने के बाद आपका जो मोबाइल हमारा नंबर का जो फर्स्ट 91 रहता है तो हमारा इंडिया सिलेक्ट करते हैं, 91 आएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो टेलीफोन नंबर है वो टेलीफोन नंबर फिल नहीं हो तो वो फिल कर लेना है। कर लेने के बाद नीचे देखा है, नीचे बोल रहा है आपका और कोई पैन कार्ड हो तो वो उधर भी सबमिट कर सकते हैं। तो अभी हमारा केस में कोई पैन कार्ड नहीं है तो नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन क्लिक करने के बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप क्या देना चाहते हो तो आधार देंगे तो अच्छा होगा। तो कोई कैंसिल भी नहीं होता आधार देने। तो मेरा केस में आधार देंगे तो आधार कार्ड सिलेक्ट करते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार देंगे तो आधार सिलेक्ट करते हैं। आधार सिलेक्ट करने के बाद प्रूफ ऑफ बर्थ, नीचे में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ उधर में भी आधार सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद प्रूफ ऑफ पेन, तो आपका पैन कार्ड करेक्शन कर रहे हो तो नीचे अगर आपका जो पैन कार्ड फोटो है वो फोटो नहीं है तो नो डॉक्यूमेंट में आप क्लिक कर सकते हो। नो डॉक्यूमेंट क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन में आपका जो नेम है वो नेम आप जो न्यू नेम चाहते हो वो नेम इधर में दर्ज करेंगे। तो आप नेम दर्ज करने के बाद नीचे हिमसेल्फ आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो कितना डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो हमारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, तीनों में एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 डालेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर 1 डालने के बाद वो डॉक्यूमेंट नंबर करेक्शन में दिखाता है, पैन कार्ड अप्लाई टाइम वो नहीं दिखाता। तो आपका जो प्लेस का नाम है वो प्लेस का नाम इधर में एंटर करेंगे। प्लेस का नाम एंटर करने के बाद जो आपका जिस दिन एप्लीकेशन कर रहे हो वो डेट दिखाएगा। तो नीचे आने के बाद आपका जो फोटो है, सिग्नेचर है और जो आधार कार्ड का जो पीडीएफ है वो अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो आपका जो फोटो है और सिग्नेचर है वो 50 केबी के नीचे होना चाहिए। और जो आपका जो आधार कार्ड का जो पीडीएफ है वो पीडीएफ 300 केबी के नीचे होना चाहिए। और जो वो पीडीएफ है वो पीडीएफ 300 के ऊपर होगा तो वो अपलोड नहीं होगा। तो हम लोग सब अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद अगर आपका जो फोटो है, सिग्नेचर है वो आपका एमबी कम करना चाहते हैं तो गूगल में सर्च करके वो कम भी कर सकते हो। तो वो कम करने के बाद आपका जो फोटो है वो साइज कम होने के बाद 50 केबी के नीचे कम होने के बाद वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो आप ऊपर में दिखाई दे रहा है सेव डिफॉल्ट, उसमें भी क्लिक करेंगे। करेंगे तो आपका कभी भी बैक हो जाएंगे तो जो आपका जो भी कुछ भी फिल किया है वो ऐसा सेटिंग ऐसा रहेगा। तो अब मेरा जब अपलोड कर लिया, मेरा जो सिग्नेचर है पीडीएफ है अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे।
सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड का पहले का जो 8 डिजिट है वो 8 डिजिट एंटर करेंगे। तो मेरा आधार का पहले का जो 8 डिजिट है वो 8 डिजिट एंटर करते हैं। आपका आधार कार्ड का जो नंबर है वो सही तरह से डालेंगे तो लास्ट में ऑथेंटिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा जो आधार कार्ड का पहले का 8 डिजिट है वो एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आपको एप्लीकेंट का जो नेम है वो नेम भी दिखाएगा। तो नीचे में स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके आपका जो भी फिल किया है वो पूरा इधर में दिखाई देगा। तो अगर कुछ भी आपका प्रॉब्लम लगता है तो आप एडिट भी कर सकते हो। आपका नेम, बार्थ एंड जो भी आप करेक्शन करना चाहते हो वो जो करेक्शन करना चाहते हो उधर में टिक मार्क लगाना जरूरी है। तो सब कुछ एक बार आप देख लीजिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप एडिट भी कर सकते हो। अभी सबमिट करने के बाद आप पेमेंट मेथड में चले जाओगे, एडिट नहीं कर सकते। तो अभी आप कुछ जो भी चाहिए तो एडिट कर सकते हो। एक बार स्क्रॉल करके आप देख लीजिएगा। तो मेरा जो कुछ भी सबमिट किया है वो सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। तो आपका जो कुछ भी है सही दिखाई दे रहा है तो प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मोड ऑफ पेमेंट के मोड में आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट के मोड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा फोन पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद 106 पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेरा जो पेमेंट है वो पेमेंट यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करेंगे। तो यूपीआई सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट यूपीआई ऐप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मेरा गूगल पे से पेमेंट करेंगे। मेरा जो पेमेंट है वो पेमेंट भी कर दिया। पेमेंट होने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आएगा, आप बैक नहीं करना, ऐसा ही रहना। जब तक कुछ ना आए तो ऐसा रहना। तो लास्ट में सक्सेस आएगा। तो आप बैक करेंगे तो वो रिडायरेक्ट नहीं होगा। तो आपका ट्रांजैक्शन जो है, मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेस हो गया। तो अभी आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन करने के लिए नेक्स्ट में क्लिक करेंगे और जो टिक मार्क है वो टिक मार्क में बॉक्स में टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो ओटीपी जनरेशन उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी इधर में दर्ज करेंगे। वो ओटीपी सही तरीके से डालेंगे। डाल के आप सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद कंटिन्यू विथ ई साइन दिखाई दे रहा है तो उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो आधार कार्ड का 12 डिजिट नंबर है वो नंबर इधर में डालेंगे ना। आधार कार्ड के थ्रू आप हम लोग ई साइन करेंगे। तो मेरा जो आधार कार्ड का जो 12 डिजिट नंबर है तो नंबर इधर में डालते हैं। आधार कार्ड का जो 12 डिजिट नंबर है, नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपका जो आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो थोड़ा प्रोसेस लेगा। लेने के बाद आपका जो पैन कार्ड का एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया है। वो आपका एक पीडीएफ आएगा। वो पीडीएफ आपका जो बार्थ है वो आधार कार्ड में जो बार्थ दिया हुआ है वो जो बार्थ आप चेंज करना चाहते हो वो बार्थ अभी आप डाला है वो बार्थ इधर में डालेंगे। डाल के आप ओके बटन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो कुछ भी सबमिट किया हो वो फॉर्म के रूप में आ जाएगा और आप देख सकते हो। सबमिट होने के बाद 3 से 4 दिन के अंदर आपका जो ई पैन कार्ड है वो ईमेल के थ्रू आ जाएगा। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप ऑल बटन में क्लिक कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।